हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमने चार नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी थी अपनी। पहली थी कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी थी हमारी होल्ड एंड वेट। थर्ड थी हमारी नो प्रीएम्पशन। एंड फोर्थ थी हमारी सर्कुलर वेट। मैंने आप लोगों को होता क्या है ये चारों नेसेसरी कंडीशंस इनको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे अगर हम होल्ड एंड वेट का देखें कि हाँ होल्ड एंड वेट कैसे है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा एक प्रोसेस P1 है, ठीक है। ये हमारा एक रिसोर्स है R1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो प्रोसेस P2 ने होल्ड कर रखा है R1 को, और उसी सेम रिसोर्स को P1 क्या कर रहा है, उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। ये होल्ड एंड वेट आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं कह रही हूँ मेरे पास है एक प्रोसेस P1, ठीक है। प्रोसेस P1 ने क्या करा हुआ है, किसी एक रिसोर्स को ऑलरेडी होल्ड कर रखा है जिसका नाम है R1। एरो कैसे जा रहा है, एरो जा रहा है R1 से P1 की तरफ। इट मींस P1 ने ऑलरेडी R1 को होल्ड कर रखा है। और अब वो क्या कर रहा है, अब वो किसी रिसोर्स R2 के लिए, R2 के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन है आपकी P1 से R2 की तरफ। तो इस होल्ड एंड इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, P1 ने एक रिसोर्स ऑलरेडी होल्ड कर रखा है और वो किसी दूसरे रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट। जब ये कंडीशन हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है तब हम ये कहते हैं कि हाँ अगर इस तरीके का सिनेरियो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट होगा, इट मीन्स हमारे सिस्टम में डेडलॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होती है हमारी होल्ड एंड वेट की कंडीशन। नेक्स्ट वन, अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है हमारा, ये डायग्राम शो कर रहा है हमारा सर्कुलर वेट, सी डब्ल्यू, सर्कुलर वेट। इसमें क्या हो रहा है अगर हम समझे, हमारे पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, एक प्रोसेस है P3। हमने यहाँ पे थ्री प्रोसेसेस के एग्जाम्पल लिए हैं। एरो कैसे जा रहा है, R1 से P1 की तरफ, R2 से P2 की तरफ, R3 से P3 की तरफ। इस तरीके की डायरेक्शन है। इट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये R1 रिसोर्स P1 को असाइंड है, R2 रिसोर्स P2 को असाइंड है और R3 रिसोर्स हमारा P3 को असाइंड है। और ये वाले एरो कैसे हैं, P1 से R2 की तरफ है, P2 से R3 की तरफ है। इन एरो का क्या मतलब है कि मीन्स P1 जो है, P1 ने R1 ले रखा है और वो R2 के लिए वेट कर रहा है। P2 ने R2 ले रखा है, वो R3 के लिए वेट कर रहा है। P3 ने R3 ले रखा है और वो किसके लिए वेट कर रहा है, R1 के लिए। मीन्स इन शॉर्ट क्या हुआ, इन शॉर्ट ये हुआ कि हमारे पास P1 था, हमारे पास P2 था, हमारे पास P3 था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास P1 जो है वो P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 जो है वो P3 के लिए वेट कर रहा है। और ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा P3 है वो हमारा गेन किसके लिए वेट कर रहा है, P1 के लिए वेट कर रहा है। इस डायग्राम को मैंने इस फॉर्म में कंपोज कर दिया है जिससे कि इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 P2 के लिए वेट कर रहा है, P2 P3 के लिए वेट कर रहा है, P3 फिर से P1 के लिए वेट कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। मीन्स वेटिंग हो रही है लेकिन एक सर्कुलर फैशन में। और जब सर्कुलर फैशन में वेटिंग होगी तभी वो इनफाइनाइट वेटिंग होती है और तभी कंडीशन बनती है हमारे डेडलॉक की। यहाँ तक का हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था, डायग्राम के थ्रू हमने अब समझ लिया कि हाँ भाई होल्ड एंड वेट किसे कहते हैं, सर्कुलर वेट किसे बोलते हैं। अब एक टॉपिक आता है हमारे इसी डेडलॉक के अंदर, वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारे एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसको यूज करके हम प्रोसेसेस को और रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब जैसे अभी मैंने आपको एजेस दिखाई, भैया तो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रही थी या रिसोर्स से प्रोसेसेस की तरफ जा रही थी, तो हमने उसमें डायरेक्शन मेंशन करी थी। मीन्स वो कैसा ग्राफ हो गया हमारा, डायरेक्टेड ग्राफ। अब हमारे इस तरीके इस ग्राफ में दो एक चीज होती है, नोड्स। हम क्या करते हैं, नोड्स का यूज करते हैं। ये नोड्स प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं और रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इसमें हमारी एजेस होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एज है, डायरेक्शन है, इट मीन्स
वो एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है कि हाँ भाई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ डायरेक्शन होती है, उसका मतलब क्या है कि रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ठीक है। और डेडलॉक कब अकर करेगा किसी भी आरएजी में, जब कोई साइकिल डिटेक्ट होगी हमारी। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, हम सिंपली ये बोलते हैं कि अगर हमारे आरएजी में साइकिल है तो इट मीन्स डेडलॉक है। अगर हमारे आरएजी में साइकिल नहीं है तो इट मीन्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे आरएजी में डेडलॉक नहीं है। अगर इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक पर्टिकुलर नोड है, ठीक है, जो रिसोर्स को दिखा रही है। ये एक पर्टिकुलर नोड है जो रिसोर्स को दिखा रही है। ये एक पर्टिकुलर नोड है जो हमारे एक प्रोसेस को दिखा रहा है, और ये पर्टिकुलर एक नोड है जो हमारे प्रोसेस को दिखा रहा है। ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी एजेस हो गई। अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रही है एज डायरेक्शन, तो इट मीन्स वो रिसोर्स ऑलरेडी हमने प्रोसेस को असाइन कर रखा है। और अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ आ रही है, इट मीन्स वो प्रोसेस पर्टिकुलर हमारे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक साइकिल बन रही है, मीन्स प्रोसेस वन जो है प्रोसेस टू के लिए वेट कर रहा है, और प्रोसेस टू कहीं ना कहीं प्रोसेस वन के लिए वेट कर रहा है। इसी डायग्राम को, इसी सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, आरएजी, रिसोर्स एलोकेटेड ग्राफ। अब हम बात करते हैं अपने उन तरीकों की जिनसे हम डेडलॉक को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक इग्नोरेंस। सबसे पहला तरीका आता है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। अब अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि भाई डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या है, मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, एक है हॉस्पिटल, एक है कॉलेज। अब एक चीज बताओ, कॉलेज में अगर 5 मिनट के लिए लाइट जाती है, क्या कोई डेंजरस चीज है, आपकी लाइफ चली जाएगी? नहीं। लेकिन अगर हॉस्पिटल में सिर्फ 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए, तो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वहां पे कितने पेशेंट्स ऐसे होंगे हॉस्पिटल में जो जी ही किस वजह से रहे होंगे, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो आईसीयू में होते हैं या जो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कॉलेज में 5 मिनट के लिए लाइट चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं मैनेज। लेकिन अगर हॉस्पिटल में लाइट चली गई एंड वहां पे जनरेटर या इन्वर्टर हमने इस तरीके की चीजें नहीं कर रखी, तो क्या होगा, तो वो डेंजरस हो जाएगा। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन में हम ये गारंटी करते हैं कि आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक लगेगा ही नहीं। ये गारंटी कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में या कॉलेज में? ऑब्वियस सी बात है, हम हॉस्पिटल में तो ये गारंटी देने की कोशिश करेंगे कि भाई 24 घंटे आपके हॉस्पिटल में लाइट रहेगी, कभी नहीं जाएगी, चाहे हम उसके लिए जनरेटर्स लगाएं, एक लगाएं, दो लगाएं, 10 लगाएं, हम कुछ भी करें, बट हमें क्या करना है, हॉस्पिटल में गारंटी देनी है कि डेडलॉक नहीं आएगा। कॉलेज में गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए डेडलॉक प्रिवेंशन का हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें एडवांस में गारंटी देनी पड़े कि हाँ भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक वाली कंडीशन नहीं आएगी। अब हमें क्या करना होता है, इस गारंटी देने के लिए जो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी थी हमने, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, इन कंडीशंस को हमें वॉयलेट करने की कोशिश करनी होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने ये पढ़ा था कि हाँ भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन शेयरेबल मोड में होने चाहिए, तभी डेडलॉक लगेगा। अब हमें डेडलॉक हटाना है, डेडलॉक हटाना है तो हम क्या करें, रिसोर्सेज को शेयरिंग मोड में ले आए। भाई रिसोर्सेज शेयरिंग मोड में आएंगे तो एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे तो डेडलॉक के चांसेस खुद ही कम हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये बताओ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में प्रिंटर का, चाहे भले ही हम उसे कितना ही शेयरिंग मोड में ले आए, लेकिन क्या कभी भी कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या कभी ये चीज पॉसिबल है कि आपका प्रिंटर एक ही बारी में एक ही टाइम पे दो सिस्टम के प्रिंट निकाल के दे दे? कभी नहीं। चाहे कितने अच्छे से अच्छे प्रिंटर हों, लेकिन वो एक ही टाइम पे दो सिस्टम के प्रिंट निकाल के कभी नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वॉयलेट करना पॉसिबल नहीं है।
तरीका तो एक यही है कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने यही पढ़ा था कि शेयरिंग मोड में नहीं होने चाहिए। भाई अगर इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वॉयलेट करना है तो सिंपली शेयरिंग मोड में ले आओ। लेकिन हमने क्या देखा, ये थ्योरेटिकली तो ठीक है तरीका, लेकिन प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका प्रिंटर हो सकता है। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज के, बट मैंने एक एग्जांपल आपको दिया प्रिंटर का। ठीक है, तो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को लेके क्या कंक्लूजन निकाला कि हम इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वॉयलेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। सेकंड क्या है हमारा, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में हमने क्या कहा था, हमने बोला था कि हमारा कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, तो इस होल्ड एंड वेट में हमने क्या पढ़ा था, होल्ड एंड वेट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी प्रोसेस होता है वो उसे अगर एक रिसोर्स भी मिल गया वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता है। और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर उसे किसी दूसरे रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तब वो क्या करता है, वो एक को होल्ड करे रखता है, दूसरे के लिए वेट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से हमारा डेडलॉक आता था। तो हम इसे कैसे वॉयलेट कर सकते हैं, इसका वॉयलेट करने का सिंपल तरीका ये है, रिक्वायर प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज एट वंस। मीन्स हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इस तरीके की कंडीशन अप्लाई कर दें, इस तरीके की एल्गोरिथम सेट कर दें कि कोई भी प्रोसेस अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट ही जब कर सकता है जब वो सारे रिसोर्सेज को एक बारी में एक्वायर कर ले। जब तक मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को 5 रिसोर्सेज चाहिए थे, जब तक उसे पांचों के पांचों रिसोर्स ना मिल जाए वो काम करना शुरू नहीं करेगा। एक बार उसे सारे रिसोर्सेज मिल जाए वो काम करना शुरू कर सकता है। इसमें क्या होगा, उसको होल्ड करने के बाद वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को। हाँ लेकिन हो सकता है, मैं कह रही हूँ भी किसी प्रोसेस को पहले पता था कि उसे 5 रिसोर्स चाहिए, ठीक है, उसने 5 को लिया, काम करना शुरू कर दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि रियल लाइफ सिनेरियो में काम करते करते उसे रियलाइज हुआ कि उसे एक 6th रिसोर्स भी चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो हो सकता है। तो हम उस केस में क्या कहेंगे, हम उस केस में ये कहेंगे कि भाई ठीक है, आपको 5 रिसोर्सेस पता थे पहले, आपने 5 लिए, आपने काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको किसी काम करते करते 6th रिसोर्स की नीड पड़ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप उन 5 रिसोर्सेस को रिलीज करोगे, फिर आप स्टार्टिंग से फिर से 6 रिसोर्सेस को एक्वायर करोगे, तब आप अपना काम शुरू करोगे। मीन्स हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को आने ही नहीं देंगे सिस्टम के अंदर। होल्ड एंड वेट वाली चीज को हम लाने ही नहीं देंगे, सिस्टम में आएगी ही नहीं। तो वो कैसे हो सकता है, हम पहले ये कंडीशन लगा देंगे कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस जब भी काम करना शुरू कर सकता है जब उसे सारे के सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई होल्ड एंड वेट यहाँ पे वॉयलेट करा जा सकता है। थर्ड हमारी नेसेसरी कंडीशन थी नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन में मैंने ये बोला था, नो प्रीएम्पशन में हम लोगों ने ये देखा था कि हम जबरदस्ती किसी प्रोसेस से उसका रिलीज प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते। मीन जब तक कोई प्रोसेस अपने रिसोर्स को रिलीज ना करना चाहे हम उससे नहीं ले सकते। अब इस कंडीशन को कैसे वॉयलेट करेंगे, हम कहेंगे अलाउ प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेस इफ अ प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। मीन्स हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोसेसेस को ये अलाउ कर देंगे कि आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे प्रोसेस से रिसोर्स को छीन सकते हो अगर वो प्रोसेस ऑलरेडी वेटिंग में है या वो ब्लॉक्ड है तो। अब वो कौन कौन से रिसोर्सेस होंगे, तो मैंने कहा जो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है। कौन से प्रोसेस है जो प्रायोरिटी जिनकी बहुत हाई है, या जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं। सिस्टम प्रोसेसेस मतलब जिनका बैकग्राउंड में काम करना जरूरी है। जैसे होता है आप कोई काम कर रहे हो, अचानक से मान लो आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया, आपका फायरवॉल एकदम से एक्टिव हो जाता है, आपका काम रुकेगा, फायरवॉल एक्टिव हो जाएगा लेकिन झट से। उसने क्या करा, भाई जैसे ही उसने देखा कोई वायरस आपके सिस्टम में आया, फायरवॉल हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बन गया, वो एक्टिव हुआ, उसे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ी, उसने क्या करा, आप जिस रिसोर्स को यूज कर रहे थे उसने उसे छीन लिया, आपका काम रुक गया, लेकिन उस काम को, उस फायरवॉल को एक्टिव होना कंपलसरी था, जरूरी था का वायरस को रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, तो इस केस में क्या हुआ बेसिकली, इस केस में हमने क्या करा, हमने कुछ प्रोसेसेस को अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है अगर,
वो प्रीएम्प्ट कर सकता है रिसोर्सेज को। और सिस्टम प्रोसेसेस है, मीन्स जिनका एक्टिवेट होना एकदम से किसी टाइम पे ज़रूरी है, जो बैकग्राउंड में वर्क करना जिनका ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फायरवॉल का, फायरवॉल एक्टिव होना ज़रूरी है। क्यों? हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस ना आ जाए। तो इस तरीके के प्रोसेसेस को हम अलाउ कर देते हैं कि हाँ भैया किसी के रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर सकते हो एकदम से अर्जेंटली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस नो प्रीएम्पशन वाली कंडीशन को भी वॉयलेट करने का तरीका ढूंढ लिया। अब लास्ट, दैट इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या था, जब हमारे प्रोसेसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्कुलर मैनर में एक दूसरे के लिए वेट करें। इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई, बेसिकली इसे वॉयलेट करने के लिए हमने ये बोला यहाँ पर कि कोई भी प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज की ऑर्डरिंग कर देंगे कि भाई या तो हम रिसोर्सेज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, या हम रिसोर्सेज को डिसेंड, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर रिसोर्सेज को हम नंबरिंग दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और हम ये कहेंगे कि सारे प्रोसेसेस या तो असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे नंबर्स को, रिसोर्सेज को, या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्वायर करेंगे। तो अगर एक्वायरिंग में हम ये ऑर्डर लगा दें तो उससे क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं डेडलॉक से हमारा सिस्टम जो है बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे रिसोर्सेज को वो क्या कर रहे हैं, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डेडलॉक प्रिवेंशन को यूज करके अपनी नेसेसरी कंडीशंस को वॉयलेट करने का तरीका देख पा रहे हैं कि हाँ कोई पर्टिकुलर नेसेसरी कंडीशन हमारी वॉयलेट हो रही है या नहीं हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा प्रिवेंशन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वॉयलेट नहीं हो पा रहा था, चाहे हम कुछ भी लगा लें। तो कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूड यही करेंगे कि हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम वॉयलेट नहीं कर सकते, लेकिन होल्ड एंड वेट को, सर्कुलर वेट को और नो प्रीएम्पशन को हम अपनी टेक्निक्स लगा के वॉयलेट कर पा रहे थे। अगर हम पहले इन टेक्निक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर दे तो क्या होगा, तो ये गारंटी देगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपके सिस्टम के अंदर किसी भी सिनेरियो के अंदर डेडलॉक नहीं लगेगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल्स में जो है इस तरीके की इंश्योर करा जाता है। इसीलिए डेडलॉक प्रिवेंशन जो है हमारा कॉस्टली रहता है। क्यों? क्योंकि ये गारंटी करता है कि डेडलॉक नहीं आएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ये डेडलॉक अवॉइडेंस। और डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंशन कब लगाना चाहिए और डेडलॉक अवॉइडेंस कब यूज करना चाहिए। ये वाली चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।